नमस्कार, मैं विजय कुमार चतुर्वेदी। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने महाराज दुष्यंत द्वारा जो रथ की गति है उसका चित्रण करते हुए, उसका वर्णन करते हुए हमारा जो वीडियो समाप्त किया था, अब उसी से आगे हम हमारी कथा को बढ़ाते हैं। अब जब महाराज दुष्यंत का जो रथ है वो मृग के एकदम समीप आ चुका है, सामने आ चुका है, पास में आ चुका है मृग महाराज के रथ के, तो राजा अपने सारथी से कहते हैं, सूत, हे सूत, पश्यैनम व्यापाद्यमानम, ऐनम पश्य, अब इसको देखो। इस प्रकार व्यापाद्यमानम, व्यापार होते हुए इस पर देखो, अर्थात इसका शिकार होते हुए देखो। राजा जो है सारथी को बोलते हैं, सारथी अब इसे मारे जाते हुए देखो, इसका शिकार होते हुए देखो। इति शरसंधानम नाटयति, ऐसा कह करके शरसंधानम, बाण का संधान का नाटक करते हैं, अर्थात धनुष पे जो है बाण चढ़ाते हैं, शिकार की तैयारी करते हैं और सारथी को बोलते हैं कि अब देखो इसका शिकार होते हुए मैं किस प्रकार इसके तीर लगाता हूँ। अर्थात जो मृग है वो रथ के समीप आ गया है, उनके परिधि में आ गया है शिकार करने की में, तो वहां पर वो ना जो है वहां निशाना तैयार करते हैं बाण लगा करके और बोलते हैं। तभी नेपथ्य नेपथ्य में से पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भो भो राजन, आश्रम मृगोयम, न हंतव्यो, न हंतव्य। अरे अरे राजा, आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का मृग है, अयम आश्रम मृग है, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यो, न हंतव्य, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। हंतव्य, हन धातु से तव्यत प्रत्यय के बना है, चाहिए अर्थ में होता है, तो इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। सूत, आकर्ण्यावलोक्य च, सूत जो सारथी है, आकर्ण्यावलोक्य च, आकर्ण्य सुन करके, अवलोक्य और देख करके, वह तुरंत उस बात को सुनता है और सामने देख करके क्या कहता है, आयुष्मन अश्य खलुते बाण पथवर्तिन कृष्ण सारस्यांतरे तपस्विन उपस्थित। आयुष्मान बोले, हे राजन, अश्य खलुते बाण पर पथवर्तिन, आपके जो ये बाण है उसके पथवर्तिन, आपके बाण के पहुंचने का जो मार्ग है उसके बीच में, वर्तिन है बीच में उपस्थित, कृष्ण सारस्य अंतरे, इस मृग के सामने, इस मृग के सामने, तपस्विन है उपस्थिता, तपस्वी लोग आ गए हैं। ये कह रहा है अश्य कलु, अरे देखिए, ते बाण पथवर्ती ने कृष्ण सारस्य, आपके बाण के मार्ग पर जो उपस्थित ये मृग है, तस्य अंतरे, उसके बीच में, यानी आपके बाण में, बाण के और उस मृग के बीच में, तपस्विन है उपस्थिता, तपस्वी लोग उपस्थित हो गए हैं, तपस्वी लोग उपस्थित हो गए हैं, बीच में तपस्वी आ गए हैं। देखो देखो, राजा ससंभ्रमम, अचानक बड़ी घबराहट के साथ, राजा घबराहट के साथ और शीघ्रता पूर्वक, तेन ही प्रगृहंताम वाजिन है, तो घोड़ों की लगाम को रोकिए, घोड़ों की लगाम खींचिए, रथ को रोकिए, रथ को धीमा करिए, कहीं रथ उन तपस्वियों के जो है टकरा नहीं जाए उनसे, उन पे जो है ऊपर नहीं चढ़ जाए, इसलिए राजा कह रहा है कि रथ को तुरंत रोकिए, यथाशीघ्र रोकिए। सूत, तथा, वो ठीक है राजा, ऐसा ही करता हूँ। इति रथम स्थापयति, ऐसा बोल करके वो रथ को रोक देता है। ततः प्रविशति आत्मनो, आत्मना तृतीयो वैखानस, उस ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है वैखानस, वैखानस प्रवेश करता है, एक तपस्वी है जिसका नाम है वैखानस, वह प्रवेश करता है, और किस प्रकार का, आत्मना तृतीयो, जो खुद तीसरे नंबर का है, अर्थात वहाँ 3 तपस्वी प्रवेश करते हैं, वहाँ पर तीसरा जो है वैखानस है और 2 और हैं, उन दोनों के नाम यहाँ नहीं बताए गए हैं। मुख्य जो है उनमें वैखानस है, वही राजा से जो है वार्तालाप संवाद करेगा, तो उसी का नाम दिया गया है। वहाँ 3 तपस्वी जो है मार्ग में उपस्थित होते हैं राजा के रथ के सामने, उनमें प्रथम एक है वैखानस जो तीसरे नंबर का है, 2 और है। तो वैखानस कहता है, हस्तम उद्यम्य, हाथ उठा करके, राजन आश्रम मृगोयम, न हंतव्यो न हंतव्य, अरे राजा, ये आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। क्यों, तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहरसायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमनागशी। वैखानस राजा से कह रहा है, हे राजन, तत्साधुकृत संधानम, बोले आश्रम का मृग है, इस कारण, तत् इस कारण, साधुकृत संधानम, अच्छी प्रकार से जो है
धनुष पर चढ़ाए गए सायकम बाण को प्रतिसंहर वापस उतार लीजिए। ये कह रहा है कि आश्रम का मृग है, इस कारण साधु कृत संधानम, असाधु अच्छी प्रकार से कृत संधानम जिसको चढ़ाया गया है, उपयोग के लिए तैयार किया गया है, ऐसे बाण को। अब बाण का उपयोग किस पे होगा? धनुष पर। तो धनुष पे जो चढ़ाया गया बाण है सायकम बाण को प्रतिसंहर वापस उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि वह शस्त्रम आपके जो शस्त्र हैं, आपके जो हथियार हैं, आर्त त्राणाय, वह पीड़ित, आर्त मतलब पीड़ित, व्याकुल, उन पीड़ितों की त्राणाय रक्षा के लिए है, अनागसी निरपराध पर प्रहर तुम न, प्रहार करने के लिए नहीं है। व्याख्यानस कहता है, हे राजा, आपके द्वारा जो अच्छी प्रकार से धनुष पे चढ़ाया गया है, इस बाण को आप पुनः उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम आपके जो शस्त्र है, आर्त त्राणाय अस्ति, वो पीड़ितों की रक्षा के लिए है, अनागशी प्रहर तुमने, जो निरपराध जीव है उन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। अनुवाद की दृष्टिपात करें, इस कारण अच्छी तरह से धनुष पर आरोपित बाण को उतार लीजिए, क्योंकि आपका शस्त्र पीड़ित जनों की रक्षा के लिए है, निरपराध जीव पर प्रहार करने के लिए नहीं है। छंद यहाँ पे अनुष्टुप है, और जो पदार्थ हेतुक यहाँ बात की गई है वह अतः काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि आप बाण उतार लीजिए, और क्यों उतार लीजिए, ये पदार्थ हेतुक यहाँ दिया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। राजा, एष प्रतिसंहरत, ये लीजिए, उतार लिया गया, इति यथोक्तम करोति, राजा है तुरंत ही बड़े नम्रता से तपस्वी की बात को मान करके कहता है, यह लीजिए, उतार लिया, और यह कहकर अपने धनुष से बाण को उतार लेता है। वैखानस, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, बोले पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के दीपक, भवतः आपके लिए, एतत् सदृशम यह उपयुक्त ही है, ऐसा करना आपके लिए उचित ही है। ऐसा करके व्याख्यानश बोलता है, जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनमाप्नुहि। व्याख्यानश कहता है, हे राजा, यस्य जन्म, यस्य पुरोह वंशे जन्म है, जिसका पुरु वंश में जन्म हुआ है, जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है, तो ऐसे तुम्हारा इदम युक्तम, इदम यह आचरण, यह जो आचरण किया है आपने, कि एक साधारण तपस्वी की बात को तुरंत आपने सम्मान दिया। जैसे ही मैंने कहा कि आप बाण का संधान जो वापस उतार लीजिए, तो आपने तुरंत मेरी बात को मान करके ऐसा ही किया, इस निरपराध जीव पर जो है बाण नहीं चलाया। इदम यह आचरण युक्त रूपम उचित ही है, बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं पुरुवंश के, उनका आचरण भी ऐसा ही था। वह शरणागत की रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाते थे, वह किसी निरपराध जीव को पीड़ित नहीं करते थे, परेशान नहीं करते थे, किसी निरपराध पर अपने शस्त्र नहीं चलाते थे, और उसी प्रकार का आचरण आज आपने किया है, ये बिल्कुल सर्वथा उचित ही है। और आगे व्याख्यान कहता है, एवं गुणोपेतम, और इन्हीं गुणों से युक्त, ऐसे ही गुणों से मंडित, चक्रवर्तिनम, चक्रवर्ती, पुत्रम, पुत्र को आप नहीं प्राप्त करो। यहाँ पर जो है राजा के जो है कर्तव्य को, राजा के जो आचरण है उसको उपयुक्त बताते हुए तपस्वी जो है राजा को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि यह बात है कि जब पुराने समय में राजा ईश्वर के समकक्ष माना जाता था, और वहाँ पे ऐसा था कि राजा की बात को कोई टोकता नहीं था बीच में। और उस समय जब राजा शिकार कर रहा है और एक साधारण तपस्वी ने कहे कि आप बाण का संधान रोक लीजिए, आपके शस्त्र जो है पीड़ित की रक्षा के लिए है, निरपराध को मारने के लिए नहीं, तो ऐसे जो है कठोर वचन को सुन करके भी राजा जो है बड़ी शालीनता से अपने बाण को उतार ली, यह एक बहुत बड़ी बात थी। अन्यथा किसी बीच में बोलने वाले को दंड भी दिया जा सकता था। तो राजा ने बड़ी सम्मान से, विनम्रता से उस तपस्वी को बात को स्वीकारा और अपने बाण को वापस उतार लिया। इस इतने बढ़िया आचरण को देख करके ही व्याख्यानस बोलता है कि जिसका पुरुवंश में जन्म हुआ है, अर्थात पुरुवंश की जो गौरवशाली परंपरा रही है, उसी को आपने बिल्कुल आज अपने जो है सार्थक कर दिया है, कि जिसका पुरुवंश में जन्म हुआ है, ऐसे तुम्हारे लिए तब इदम युक्तम रूपम, यह आचरण अत्यंत ही उपयुक्त है, अत्यंत ही सर्वथा उचित है।
और एवं गुणोपेतम, और इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, आप भी ऐसे ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। अनुवाद: आपका जिस पुरु वंश में जन्म हुआ है, ऐसे आपके लिए यह अत्यंत उचित ही है, और आप इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। यहाँ भी छंद अनुष्टुप है। इतरऊ, इसके बाद में जो दो और तपस्वी है, जो व्याख्यानस तो तीसरा नंबर का था, वो व्याख्यानस के बाद दो और आए थे। बाहु उद्यम में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके वो भी बोलते हैं, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रमाप्नुहि, निश्चय ही आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। वह भी राजा को आशीर्वाद देते हैं कि राजा, निश्चय ही आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें, आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। राजा से प्रणामम, राजा प्रणाम करता हुआ या प्रणाम के सहित, प्रणाम पूर्वक, प्रतिग्रहितम, आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद मैं स्वीकार करता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे स्वीकार है, ऐसी जो है अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है, वहाँ जो है अपनी विनम्रता का प्रदर्शित करता है। आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। कथा हमारी क्रमशः वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ती रहेगी, उन्हें आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।